हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आचार्य चाणक्य जी ने तो यहाँ तक कह दिया, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ, याग आदि, हवन आदि नहीं होता है, वो घर स्मशान के तुल्य होते, वो घर त्याज्य होते। वहां पर क्लेश, झगड़े, अशुभ, बीमारियां, अंधकार, उस जीवन में दुख होते। और एक और यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, यज्ञ करने वाला सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, यज्ञ करने वाला सभी प्रकार के जीवन के क्लेशों से मुक्त हो जाता है। येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। जिस सदनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और व्यक्तिगत जीवन में आने वाले आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों ही प्रकार के तापों से, दोषों से, दुखों से मुक्ति मिल जाए, उसको यज्ञ कहते हैं। ये इतनी बड़ी विद्या। यज्ञ एक अनमोल विद्या है। यह जीवन विद्या है। यह दृष्ट लाभ को भी देते हैं, अदृष्ट लाभों को भी देता है। भौतिक लाभ भी मिलते हैं, अभौतिक लाभ भी मिलते हैं। यह पिंड में भी संतुलन कायम करता है और इस ब्रह्मांड में भी संतुलन कायम करता है। यह यज्ञ सार्वभौमिक, वैज्ञानिक और पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा है। यह यज्ञ करने पर अथाह और अनंत लाभ प्राप्त होते। चाहे आप शास्त्र प्रमाण ले लीजिए, चाहे आप विज्ञान के प्रमाण ले लीजिए, चाहे आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में करके अनुभव कर लीजिए। आज जो मैंने बात रखी आपके सामने, तीनों ही प्रमाणों के साथ मैंने आपके सामने बात रखी है। शास्त्र में भी कहा है, विज्ञान ने भी माना है, और जिन्होंने अपने जीवन में अपनाया उन्होंने भी नव जीवन प्राप्त किए हैं। इतनी बड़ी विद्या है। और कितनी मिनट? कम से कम 7 मिनट, 10 मिनट। आप ही बताइए, 7 से 10 मिनट का ऐसा समय इस मनुष्य जीवन का जिसको करने पर इतने सारे लाभ हो। है कोई जिससे मनोकामना की भी पूर्ति हो जाए, देव ऋण से भी आप ऋण हो जाएं, वायु प्रदूषण से पूरे परिवार को बचा ले, रेडिएशन से पूरे परिवार को बचा ले, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से पूरे परिवार को बचा ले, जंगल जैसा वायुमंडल पूरे परिवार को आप दे सके, सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार का निर्माण आप कर सकें, अथाह और अनंत पुण्यों को प्राप्त कर सके, इस सारे और चिकित्सा कर सके। आप ही बताइए, कोई 7 से 10 मिनट का ऐसा काम जो मनुष्य जीवन में करने पर इतने सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं, है कोई? इसलिए इसको कहा यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। मनुष्य के द्वारा धरती पर जितने भी कर्म किए जाते हैं, उन सभी कर्मों में सबसे श्रेष्ठतम, उत्तम कर्म कोई है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। तो ऐसे श्रेष्ठतम यज्ञ को हमें अपने जीवन शैली में अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करेंगे। 7 मिनट का समय देंगे, 7 से 10 मिनट। कितने लोग दे सकते हैं? 7 से 10 मिनट का समय कितने लोग दे सकते हैं? सब लोग। एक बार आप सबके लिए हो जाए। हाँ, ये जीवन विद्या है, ये प्रकृति के पोषण की विद्या है, ये जीवन के उत्थान की विद्या है, ये ऋणों से उऋण होने की विद्या। इसको जरूर हमें करना है। घर में पूजन तो हर रोज करते हैं, नहीं करते हैं? कितने लोग करते हैं? सब लोग करते हैं। ये वास्तविक पूजन यही है। हम जो अपने प्राचीन वेद, उपनिषद, दर्शनों में देखें ना, अग्निर्वै देवानाम मुखम कहा। क्या कहा? अग्निर्वै देवानाम मुखम। ये अग्नि जो होती है वो सारे देवी देवताओं का मुख होता है।
और उस अग्नि के अंदर जब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुतियां देते हैं, उससे सारे देवी देवता पुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं और हमें आशीष देते हैं। ये वास्तविक पूजन है। हम पहले प्राचीन शास्त्रों में सब जगह पर देवी शक्तियों के पूजन के रूप में यज्ञ बताया है। अब यहाँ पर औषधीय धूम्र होता है, अग्नि की साक्षी होती है। व्यक्ति को क्या चाहिए? शॉर्ट फॉर्म चाहिए, तो एक अग्नि की साक्षी एक दीपक जला लिया। धूम्र होता है तो धूपबत्ती अगरबत्ती जला ली, और ये मूल विद्या को हम भूल गए और एक शॉर्ट फॉर्म में आ गए, जिसके कारण से क्या हुआ? ये सारे के सारे जो लाभ थे, उन सारे लाभों से हम वंचित हो गए। तो हम जो सुबह और सायंकाल जो देवी पूजन करते हैं ना, तो ऐसा छोटा सा हवन कुंड अपने घर में जरूर रखिए। और ऐसी छोटी छोटी लकड़ी, पीपल की, बरगद की, गुलर की, पलास, समी, मदार, ये कई सारी ऐसी लकड़ियां होती है, उसको ले लिया। गाय के गोबर के उपले से छोटे छोटे बना लिए, उसी को 2-4 जला लिया, आचमन, अंगस्पर्श, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया करके, और उसमें घर के अंदर चावल तो होते हैं ना, चावल से आहुति दे सकते हैं, काले तिल से आहुति दे सकते हैं, उसमें थोड़ी सी मात्रा में जौ हो तो वो भी मिला सकते हैं। अपने घर के अंदर अजवाइन है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, ऐसी चीजों को भी मिला सकते हैं। गिलोय आदि मिल जाती है गांव में। तो वैसे ही अपने खेत खलिहानों में बहुत सारी जड़ी बूटियां होती है, उसको सुखा करके कटिंग लिया। रोग विशेष है, बीमारी विशेष है, तो बीमारी विशेष के लिए विशेष जड़ी बूटियां ले लिया। नॉर्मल हवन सामग्री भी आती है, वो भी ले लिया, थोड़ी सी चाहिए, उससे हवन कर लिया। इतना कर लोगे तो पूरा खानदान तर जाएगा। ये इतनी बड़ी विद्या है। तो क्या आज हम एक संकल्प लेकर के जा सकते हैं कि हम प्रतिदिन कुछ भी हो जाए अपने घर के अंदर 7 मिनट, कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र से 11 आहुति देकर के हवन जरूर करेंगे? कर सकते हैं संकल्प? कितने लोग आज निर्णय लेके जा रहे हैं कि कम से कम 11 गायत्री मंत्र से तो हम आहुति जरूर देंगे अपने घर के अंदर अग्नि प्रदीप्त करके? बहुत सारे लोग, आप सबके लिए विशेष रूप से धन्यवाद है। हाँ, तो ये विशेष रूप से हम अपने जीवन में इस यज्ञ को अपनाएंगे। कहते हैं ना, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, ऐसे ये यज्ञ भी अनंत है और यज्ञ की कथा भी अनंत है, तो चलती रहेगी। लेकिन जब तक करेंगे नहीं तब तक लाभ। तो अब हम सब मिलकर के छोटे से हवन को कैसे 7 से 10 मिनट के अंदर हम कैसे हवन को कर सकते हैं, उस हवन को, यज्ञ को, अग्निहोत्र को हम सब मिल करके अभी संपन्न करेंगे। 7 मिनट के अंदर हम यज्ञ को संपन्न करेंगे। पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हमें कैसे यज्ञ करना है। हवन कुंड के नीचे छोटी छोटी समिधा या थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां डाल दिया, उसके ऊपर थोड़ी सी रुई रख लेते हैं और थोड़ा सा 1-2 चम्मच गाय का घी सिंचित कर देते हैं, और 1-2 टिकिया कपूर की रख दिया, और 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हैं, उसको प्रदीप्त कर देते हैं। ओम भूर्भुवस्वः, और उसके ऊपर छोटी छोटी समिधाओं को ऐसे अच्छे से लगा दिया। गाय के गोबर की लकड़ी है, आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, अपामार्ग, मदार, ऐसे अलग अलग जड़ी बूटियों को हम इसमें लगा सकते हैं। और 2-3 गाय के घी की आहुति उसके ऊपर डाल दिया, तो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त होने लगेगी। जब तक अग्नि प्रदीप्त होती है तब तक सीधे बैठ करके 3 बार ओमकार का उद्घोष करते हैं। सभी लोग सीधे बैठ करके शांत होकर के तीन बार ओंकार का उद्घोष करने के बाद अपने दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड में 1 चम्मच जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का पान करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार 1 चम्मच जल लेंगे।
ओम सत्यम यशः श्रीर्मैश्री श्रयतां स्वाहा। जल को भूमि पर छोड़ देंगे, हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड में 1 चम्मच जल लेंगे और अंग स्पर्श करेंगे लेफ्ट हैंड में। ओम वाङ्महास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणस्तु, ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देंगे। अब आचमन और अंग स्पर्श के पश्चात अब हम जल प्रोक्षण करेंगे वेदी के चारों दिशाओं में। ओम अदितेनु मन्यास्व, ओम अनुमतेनु मन्यास्व, ओम सरस्वत्येनु मन्यास्व, ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय, दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। जल सिंचन के पश्चात अब हम अग्नि के अंदर विशेष आहुतियां हम प्रदान करेंगे। 4 घी की आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्न मम, ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदन्न मम, ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदन्न मम, ओम इंद्राय स्वाहा, इदमिंद्राय इदन्न मम। अब जड़ी बूटियों के साथ साथ हम घी की भी आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या युषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम, ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदन्न मम, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम, ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम, ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा, ओम या मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा,
ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार यह हमने देव यज्ञ की विशेष आहुतियां प्रदान की और चिकित्सा यज्ञ करते तो ये देव यज्ञ की आहुतियों के बाद हम विशेष रूप से 7 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति रोग की अवस्थानुसार रोगानुसार हवन सामग्री से विशेष रूप से प्रदान करते हैं। और देव यज्ञ में अभी जो हमने आहुति को न्यून से न्यून सारी चीजों को, अन्यथा हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 विशेष वेद मंत्र होते हैं उसका उच्चारण करते हैं। फिर समिधा धान से लेकर के अलग प्रक्रिया पूरी होती है, उस प्रक्रिया विधि पूर्वक करते तो करीब 25 से 30 मिनट लगता है उसमें। इस प्रकार से भी हम हवन कर सकते हैं जिनके पास समय है तो, और जिनके पास इतना समय नहीं है और कम से कम में करना चाहते तो इस प्रकार ये अभी हमने किया 7 मिनट के अंदर जो हमने ओम का उच्चारण किया तब से लेकर के ये पूरा हुआ 7 मिनट के अंदर इतना यज्ञ हमारा संपन्न हो जाता है और इससे सारे लाभों को हम उठा सकते हैं। तो इतनी छोटी सी विधि को तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हाँ, और ये भी नहीं आता है तो गायत्री मंत्र कितने लोगों को आता है? गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके अंतिम में स्वाहा बोल करके स्वाहा के साथ भी आहुति दे सकते हैं और इस प्रकार से भी हवन कर लिया। जिस अग्नि के अंदर हम आहुतियां देते थे इसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? और जब अग्नि शांत हो जाती है और अंगारे बच जाते हैं तो उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? फिर उस अंगारों के ऊपर गुगुल या दिव्यष्टि ये धूपन के द्रव्य होते हैं। आप सब लोग लगभग घरों में कर रहे होंगे, देखे होंगे कभी ना कभी। एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है। अथर्ववेद में इसके विषय में बताया न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभीर गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति को, जिस परिवार को, जिस घर में ये गुगुल की धुनी होती हो, प्राप्त होती हो गुगुल औषधि की, उसको कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग ताप संताप या किसी का श्राप लग सकता है या अशुभ उस जीवन में उस परिवार में आ सकता है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर्मर्दनम। घी और गुगुल का हवन करने से ये प्रकृति में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ से लेकर के अलग अलग प्रकार के उत्पाद और इस पिंड में अलग अलग प्रकार की बीमारियों रूप उत्पाद ये दोनों ही शांत हो जाते हैं।
गुग्गुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगल पदम। गुग्गुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत्। शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार के शोधन के लिए काम में आता है। वात पीत और कफ तीनों दोषों का संतुलन करता है, आरोग्य को सिद्धि देता है, मानसिक शांति, सुरभि, सुगंधि, गूगल, स्टेरॉल आदि कंपोनेंट होते हैं। सुगंधि के कारण हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावित होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आ जाते हैं, गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से भी मुक्ति देता है। तो इसे गुग्गुल की धुनी या दिव्यष्टि, तो इसको थोड़ी सी मात्रा में ऐसे लेते हैं और अंगारों के ऊपर ऐसे डाल दिया और उसकी धुनी करते हैं हल्की सी, और इसको घर के अंदर चारों ओर के वायुमंडल के अंदर फैलने देते हैं। चारों ओर के वायुमंडल के अंदर ये धुनी होती है, तो उसका लाभ। ये दिव्यष्टि हवन धूप जो छोटे बच्चों के कमरे, कपड़े और बच्चे जो बार बार रोगी होते रहते हैं, तो उसके लिए विशेष करके लाभकारी होता है। तो ये दिव्यष्टि हवन धूप है। ये जिनको अस्थमा दमा की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी लाभकारी होता है। उसके साथ साथ पूजन के लिए भी जो जोड़ा धूप होता है ना, इधर जोड़ा धूप करते हैं ना, साल के पेड़ का गोंद, राल, फिर गुगुल और अलग अलग ऐसी औषधियां। राल की धुनी भी बहुत उपयोगी होती है, आयुर्वेद के अंदर जगह जगह पर बताया। जिनको राल की धुनी प्राप्त होती है वो सारे अदृष्ट अशुभों से भी बच जाते हैं, देवी पूजन भी होता है, और उसके साथ साथ अस्थमा दमा से लेकर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कम्युनिकेबल डिजीज से भी बच जाते हैं। कितनी बड़ी चीज है। तो ऐसे थोड़ा सा हवन के बाद थोड़ा धूपन कर दिया और ये धुनी को घर के चारों ओर के वायुमंडल में फैलने दिया, और इसी में बैठ करके थोड़ा सा अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत से लेकर के प्राणायाम, योगाभ्यास आदि कर लिया, तो कोई रोग होगा ही नहीं। और कितना भी बड़ा कोई रोग हो गया है तो रोग भी ठीक हो जाता है। और ट्रीटमेंट के लिए करते हैं तो जो रोग विशेष की जड़ी बूटियां हैं वो 10 ग्राम ली, उसी में 10 ग्राम गुग्गुल मिलाया और 10 ग्राम घी, तीनों को मिश्रण कर दिया और अंगारों में एक स्थान पे थोड़ा सा रख दिया और हल्की हल्की धुनी को होने देते हैं, और उस वायुमंडल में रहते हैं, उसमें प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो उसका विशेष लाभ होता है। और ये जो मैंने आपको बताया ना, ऐसे बड़े बड़े रोग भी उससे ठीक हो जाते हैं। ये जो धूम्र है वो मेडिसिनल धूम्र है। क्या है? हाँ, हवन किया, आहुति देते अग्नि में, वो या ये मेडिसिनल धूम्र है। ये विशेष करके आरोग्य देता है, लाभ देता है। तो हवन किया, हवन के बाद इस प्रकार से थोड़ा सा धूपन किया। तो ऐसे ये छोटा सा हवन अपने जीवन में, अपने घर में हमें जरूर अपनाना चाहिए। इससे दृष्ट, अदृष्ट, भौतिक, आध्यात्मिक से लेकर के पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन से लेकर के मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानव चेतना की ओर अग्रसर करने के साथ साथ पंच प्राण, पंच उपराण, सप्त धातुओं का पोषण से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्ट चक्रों में शक्ति ऊर्जा का संचार करने से लेकर के हमारे न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करने से लेकर के पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाली ये सबसे बड़ी विद्या है। और जिस घर के अंदर, जिस परिवार के अंदर ये छोटी सी इतनी सी विद्या आ गई, आप समझिए आपके घर के अंदर पारसमणि आ गया, पूरा जीवन बदल जाएगा। तो इतना बड़ा ये विशेष तत्व है यज्ञ। तो यज्ञ की महिमा को और जानेंगे और संकल्प पूर्वक अपने जीवन के अंदर इस यज्ञ रूपी सूर्य को, यज्ञ रूपी पारसमणि को, यज्ञ रूपी कल्प वृक्ष को अपने जीवन में अपना करके अपने इस जीवन का, इस प्रकृति का और आने वाले जन्म जन्मांतरों में हम शुभ का आदान करेंगे। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ आइए सभी लोग सीधे बैठे हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, सब जगह पर शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जगत के अंदर शांति हो, और वही शांति हम सब के भीतर भी स्थित हो। इसी प्रार्थना के साथ ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।